हेलो दोस्तों, कैसे आप? यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं जिन्होंने कोर्सेस लिए हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे एच कॉलम से लेकर के कॉलम तक, तो यहाँ पर कोर्स आईडी दिया गया है, देन द कोर्स नेम है, ड्यूरेशन है एंड द फीस दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर एडवांस एक्सेल है, बेसिक है, पावर बीआई, एसक्यूएल, पाइथन, डेटा एनालिटिक, टेली प्राइम, एमएस ऑफिस, डैशबोर्ड एंड द वीबीए। ये जिस भी एजेंट्स ने लिया है उसके अगेंस्ट में उनका फीस अमाउंट दिया गया है। अभी हमको ये बोला गया है कि यहाँ पर कोर्स आईडी दी गई है, मुझे कोर्स आईडी के अगेंस्ट में हर एक कोर्स आईडी का अमाउंट लाना है, फीस अमाउंट जो दिया गया है। मतलब अगर आप पावर बीआई करते हैं तो उसका क्या अमाउंट, क्या फीस चार्जेस होगा, देन द एसक्यूएल करते हैं वो 40 डेज का है, उसका क्या अमाउंट होगा। ठीक है, देन द इफ इन केस पाइथन करते हैं तो 60 डेज का ड्यूरेशन पीरियड है एंड द अमाउंट दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको कंप्यूटर क्लासेस वगैरह में अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं और आपको ऐसा डेली बेसिस पे एक्सेल शीट है, एजेंट्स का नाम दिया गया है, कोर्स आईडी दिया गया है और उसका फीस वगैरह ऐसा डेली मेंटेन करके रखना पड़ता है दोस्तों। आपका मंथली रहे या फिर 6 मंथ्स का या 1 ईयर का कोई भी कोर्स रहता है तो कंप्यूटर क्लासेस वगैरह ऐसा डेटा मेंटेन करके रखते ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेली बेसिस पे थोड़ी ना मालूम करेंगे। एक बार आप लुकअप मार देंगे, ये फीस की ये कोर्सेज का ये नाम दिया गया है, देन उसका अगेंस्ट में इतना फीस आपको पे करना है। ठीक है, तो हम ऐसा मैनुअली नहीं करेंगे। तो आज हम बहुत ही एक्सेल का बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, वीलुकअप। कैसे यूज करेंगे, आ जाइए। डी कॉलम में आ जाएंगे, रो नंबर 2 में इज इक्वल्स टू वी एल प्रेस करेंगे, आगे लिखकर टैब प्रेस कर देंगे। लुकअप वैल्यू इट मींस आपको कौन सी आईडी के अगेंस्ट में आपको फीस अमाउंट चाहिए। हमको कोर्स की आईडी ये है, C2। F4 प्रेस करके दोस्तों इसे फीस कर देंगे, डॉलर की साइन फर्स्ट पे लाएंगे, देन C2। अभी हमसे पूछा टेबल एरे बताइए कहाँ से आपको डेटा चाहिए। डेटा हमको चाहिए H कॉलम से लेकर K कॉलम तक, पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। इफ इन केस अगर आप ये कोर्स के नीचे और दूसरे कोर्स भी ऐड करना चाहते हैं तो आप पूरा टेबल नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। फिलहाल मेरा इतना ही डेटा है तो मैं इतना ही टेबल सिलेक्ट करूंगी। देन F4 प्रेस करके आप फ्रीज कर देंगे। इट मीन्स ये डेटा, ये कॉलम जो है C3 से लेकर C13 तक मूव नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने फ्रीज कर दिया। देन कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको कौन सा कॉलम की वैल्यू इस डी कॉलम में चाहिए। मुझे चाहिए के कॉलम फीस अमाउंट। फीस अमाउंट कौन से कॉलम पर है, कोर्स आईडी 1 2 3 एंड द फोर्थ कॉलम पे है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे फोर्थ। देन कॉमा, रेंज लुकअप, इट मींस ये हमसे पूछ रहा है ट्रू अप्रोक्स मैच या फिर फॉल्स एग्जैक्ट मैच चाहिए। नहीं, हमको एग्जैक्ट मैच ही चाहिए, तो हम वहां पे ट्रू फॉल्स वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे। देन द ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे दोस्तों, देन कंट्रोल वी से हम अपना फॉर्मूला ट्रैक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर C1 का कोर्स की वैल्यू, सॉरी, फीस अमाउंट इज 6000। देन C4 यहाँ पर एसक्यूएल कोर्स कर रहा है ये बंदा। अगर प्रिया देखे, 6004 कोर्स आईडी है एंड द अमाउंट इज 9000। कोर्स आईडी में आएंगे, C004 कोर्स नेम इज एसक्यूएल, 40 डेज का है, 9000 उसकी फीस है। इट मींस अगर आप यहाँ पर और भी एजेंट्स के नाम वगैरह ऐड करते हैं, कोर्स आईडी एंड द स्टूडेंट नेम एंड द स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पर फॉर्मूला ड्रैग करते हैं, और ये टेबल में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको ड्रैग करना रहेगा और आपके वहां पे वैल्यू आ जाएगी, कितनी फीस अमाउंट है वो आ जाएगा। इट मीन्स आपका ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। ये आप डेटा मेंटेन करके रखना ही पड़ता है, कोई भी कोर्स वगैरह कर रहे हैं या फिर उधर का जो फीस वगैरह जो भी चार्जेस करते हैं कंप्यूटर में, ऐसा डेटा मेंटेन करके रखते ही है, और ये आना ही चाहिए दोस्तों। आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए, जो मैं आपको वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, जो भी फॉर्मुलाज वगैरह बताती हूँ या फिर एक्सेल की कोई ट्रिक वगैरह रहती है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप अपने काम में परफेक्ट होंगे, उतना ज्यादा आप एक्सपर्ट भी होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिनको जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।